विटामिन सी। वैसे तो विटामिन सी की ज़रूरत हमेशा से लोगों को रही है, लेकिन इस कोरोना वायरस की महामारी ने हमें विटामिन सी की अहमियत और इसकी ज़रूरत बता दी है। विटामिन सी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जिसमें वुंड हीलिंग यानी ज़ख्म का भरना है। जिन लोगों की बॉडी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, उनके ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। अगर उन्हें कोई ज़ख्म लगा है तो उसे भरने में आसानी होती है। और जिनको विटामिन सी की कमी होती है, उनको अगर ज़ख्म हो जाए, उनके ज़ख्म लग जाए तो उनके ज़ख्म थोड़ा देर से भरते हैं। तो ये वुंड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये एक ज़बरदस्त और सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स और कुछ ऐसे केमिकल आप कह सकते हैं, वो हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स पूरे शरीर में फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। और ये बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं। तो और इस पूरे प्रोसेस को, यानी ये फ्री रेडिकल्स जो पूरे बॉडी में मूव करते हैं और किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी ऑक्सीडेशन को रोकने वाली जो चीज़ होती है, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि विटामिन सी हमारी पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस चीज़ के लिए विटामिन सी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो है इम्यूनिटी। यानी ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, उससे लड़ने में मदद करता है। तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं आंवला या नारंगी यानी ऑरेंज या लेमन के बारे में बात करूँगा, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। जो खट्टे फल होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें विटामिन सी हो। विटामिन सी और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फलों में जो खट्टापन होता है, वो विटामिन सी का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो खट्टापन, यानी फलों में जो कुदरती तौर पे जो खट्टापन होता है, वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। मैंने तो बहुत से लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि दही में विटामिन सी होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तो विटामिन सी का खट्टे से कोई लेना देना नहीं है। वो दही में खट्टापन किसी और चीज़ की वजह से होता है। और जो फलों में कुदरती तौर पे जो खट्टापन होता है, जैसे ऑरेंज है या लेमन है या आंवला है, तो ये सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जिसमें पाया जाता है, वो गुआवा यानी अमरूद है। आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन हाँ, WHO के मुताबिक विटामिन सी जो डेली वैल्यू होती है, यानी जितना हमें रोज़ाना लेना होता है, वो 45 मिलीग्राम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 100 ग्राम गुआवा यानी अमरूद में 238 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो कि डेली वैल्यू का 528% है। दूसरे नंबर पे कीवी आता है, जो फल है कीवी। इसमें इसके 100 ग्राम में 161.3 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो कि डेली वैल्यू का 300% से भी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे मिर्च आती है। जी हाँ, आप ये सुन के शायद हैरान होंगे, लेकिन मिर्च में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके 100 ग्राम में 144 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो ये काफ़ी है आपकी डेली वैल्यू के लिए। और डेली वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें 320% विटामिन सी होता है डेली वैल्यू का। उसके बाद ब्रोकोली है। ये एक तरह का फूल गोभी है, जिसमें अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो उसमें 89 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनमें हाई विटामिन सी होता है। और बाकी जो फल आप जिनके बारे में जानते हैं, जैसे कि नींबू है या ऑरेंज है या आंवला है, इनमें भी विटामिन सी होता है। ऐसा नहीं कि इनमें नहीं होता है, इनमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है।
ऑरेंज की अगर हम बात करें तो इसमें 100 ग्राम और ऑरेंज में 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। नींबू की बात करें तो इसमें भी लगभग उतना ही होता है। और आंवला में बहुत से लोग ये कहते हैं कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ 27 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो डेली वैल्यू का सिर्फ 60% है। तो विटामिन सी के बारे में और जो गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो शायद आज दूर हो गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।